शिल्पा की नई नई शादी होती है। वो बड़े अरमानों के साथ अपने ससुराल आती है। वो काफी अच्छे पैसे वाले घर से होती है, पर उसे क्या पता था कि उसकी सास कमला देवी इतनी कंजूस निकलेगी कि उसकी हर खुशी पर रोक लगा देंगी। अगले दिन शिल्पा की ससुराल में पहली सुबह होती है। आज तो मेरा ससुराल में पहला दिन है। मैं जल्दी से नहा लेती हूँ और उसके बाद मेरी मुदी खाई भी तो है। शिल्पा फटाफट बिस्तर से उठती है और नहाने के लिए बाथरूम में जाती है। अरे बहू, पूरी बाल्टी पानी भर नहाने जा रही है। हमारे जमाने में तो आधे लोटे से ही नहा लेते थे। अरे माजी, मैं आधे बाल्टी पानी से कैसे नहाऊं? अरे बहू, इतनी ठंड में नहा क्यों रही है? ठंड से बचने का एक आसान तरीका है, नहाओ ही मत। भगवान, ये कैसी सास है? इतनी कंजूसी कौन करता है? शिल्पा तैयार होकर बाहर आती है। शिल्पा की ससुराल में पहली रसोई होती है। वो रसोई में खाना बनाने जाती है। शिल्पा को वहां गोभी दिखती है और वो वही काटने लगती है। शिल्पा, गोभी? अरे बहू, ये क्या कर रही हो? ये गोभी के छिलके क्यों फेंक रही हो? माजी, ये तो कूड़ा है ना। अरे बुद्धू, यही तो असली चीज है। मैं इन छिलकों से ऐसी सब्जी बनाऊंगी कि तुम एक बार खाओगी तो खाती रह जाओगी। भगवान, अब तो लगता है। शिल्पा जल्दी से जाकर अपनी सास को बताती है। ठीक है, मैं बाहर जाती हूँ, तुम किचन से कोल्ड ड्रिंक लेकर आ जाओ। शिल्पा फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक निकालती है, पर वो थोड़ी सी ही होती है और उससे बस एक ही गिलास भर पाता है। बाहर तो 2 लोग आए हैं, अब मैं क्या करूँ? एक काम करती हूँ, माजी को बुला कर लाती हूँ। शिल्पा अपनी सास को इशारा करके रसोई में बुलाती है। कमला रसोई में जाती है और शिल्पा कहती है, माजी, अब बाहर से कोल्ड ड्रिंक मंगवा दीजिए, ये तो कम है। कोल्ड ड्रिंक में पानी? बेचारी शिल्पा वैसा ही करती है। शिल्पा अपनी सास की कंजूसी से बहुत परेशान होती है। ऐसे ही महीनों निकल जाते हैं और एक दिन शिल्पा अपनी सास के साथ बाजार जा रही होती है। बाहर बहुत ही गर्मी होती है। शिल्पा झुलसती हुई गर्मी में रोड पर खड़ी होती है। रिक्शा, रिक्शा। अरे बहू, रिक्शा क्यों बुला रही हो? रिक्शे में क्यों पैसे खर्च करने? अपने 2 पैरों का सही इस्तेमाल करो। माजी, बाजार बहुत। अरे बहू, जितना चलोगी उतना सेहत अच्छी रहेगी। भगवान बचाए ऐसी सास से। कमला उस दिन शिल्पा को चला चला कर उसका बुरा हाल कर देती है। उसके बाद रात को कमला एक पुरानी साड़ी के टुकड़े काट रही होती है। माजी, यह आप क्या कर रही है? अरे बहू, तेरी नई सलवार और कुर्ता बना रही हूँ। माजी, पर ये तो बहुत पुरानी साड़ी है, ऐसी साड़ी से कपड़े बनाकर कौन पहनता है? तो क्या मैं इस साड़ी को फेंक दूं? पता है, ये साड़ी मेरी सास ने मुझे मुंह दिखाई में दी थी, मैंने सोचा ये भगवान, ये तो प्रोफेशनल कंजूस है। भगवान, आप ये मुझे कौन से जन्म की सजा दे रहे हैं? मैंने अपनी सास के साथ ऐसा क्या किया था जो वो इस जन्म में मुझसे सारे बदले ले रही है? शिल्पा मन ही मन अपनी सास को कोसकर वहां से चली जाती है। आग, माजी, बिना दूध के चाय कैसे बनाऊं? और खाली बर्तन तो सिंक में ही डालूंगी ना। नहीं, नहीं, मैं तो इसलिए बोल रही हूँ
क्योंकि ज्यादा दूध पीने से मोटापा बढ़ता है। और देख, पतीले के नीचे कितनी खुरचन लगी है। इसे तो मैं खा लूंगी, ये कभी नहीं सुधर सकती। अब तो भगवान आप ही कुछ ऐसा करो जिससे ये अपनी कंजूसी छोड़ सके। कमला की कंजूसी से घर के सभी लोग परेशान थे, लेकिन अब हालात और भी दिलचस्प होने वाले थे, क्योंकि कमला के छोटे बेटे की शादी हो जाती है। रश्मि बहू, घर में थोड़ा सोच समझ कर खर्च करने की आदत डाल लेना। हम लोग पैसे की कद्र करते हैं। अरे माजी, मैं तो खर्च करने में यकीन रखती हूँ। अच्छे कपड़े, अच्छा खाना और आरामदायक जिंदगी, यही असली मजा है। कमला के चेहरे का रंग उड़ जाता है और शिल्पा मुस्कुराकर अपनी सास को देखती है। अब आएगा मजा। अगले माजी, वो मैं बाहर गई थी तो भूल गई थी। आज तो भूल गई, पर आगे से गलती से भी मत भूलना, समझी? इतना कहकर कमला वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद रश्मि ऑनलाइन शॉपिंग कर रही होती है। ये क्या कर रही हो बहू? माजी, कुछ ड्रेस। एक काम करो, मेरे पास कुछ पुरानी साड़ियां पड़ी हैं, उससे ड्रेस बनवा लो। साड़ी से कौन ड्रेस बनवाता है माजी? साड़ी तो साड़ी है ना, उससे साड़ी ही रहने दो और आप ही पहन लेना। आपके ऊपर ही जजेंगे आपकी साड़ियां। अरे बहू, ये तुम इतना फिजूल खर्च कर रही हो, वो सही नहीं है। अरे माजी, आप भी ना, आपको कुछ चाहिए तो आप बताओ, मैं आपके लिए भी ऑर्डर कर देती हूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कमला वहां से चली जाती है। पर रात को कमला फिर से, अरे बहू, ये क्या हो रहा है? क्या हुआ माजी? क्यों गुस्से में हो? बिना मतलब एसी, पंखा और टीवी चलाकर तुम बाहर घूम रही हो। बिजली का बिल क्या तुम्हारे मायके वाले भरने आएंगे? मेरे मायके वाले क्यों आएंगे? आपका घर है तो आप भरोगे। कमला और हाँ दीदी, और आप भी देख लो कि इन्होंने मेरा जीना कैसे मुश्किल कर रखा है। कोई इतना कंजूस भला कैसे हो सकता है? गर्मी में पंखा मत चलाओ, चाय में दूध मत डालो, अंधेरे में लाइट मत जलाओ, और जाने क्या क्या। मैंने ये सब बचत करके ही घर जोड़ा है, समझी? अच्छा, क्या जोड़ा है आपने, बताना तो जरा। इंसान ढंग का खाए ना, पहने ना, और चैन से सो भी ना पाए तो क्या फायदा ऐसे पैसे का? जिंदगी भर पैसे बचाकर क्या अगले जन्म में खर्च करोगी? इतने में देखो कमला, गलती तो तुम्हारी है ही। अगर गर्मी है तो पंखा तो चलेगा ना। पर शिल्पा बहू, गलती तुम्हारी भी है। अगर कमरे में कोई नहीं है तो पंखा और लाइट बंद रखनी चाहिए। कमला, तुम सब्जी के साथ साथ उसके पत्ते और डंठल भी पकाकर। अपनी अपनी गलतियां सुनकर कमला और रश्मि बड़े शर्मिंदा होते हैं, और उनको समझ आ जाता है कि हर चीज का संतुलन होना चाहिए। ज्यादा कंजूसी भी ठीक नहीं, और ज्यादा खर्चा भी। कमला अब ना ज्यादा कंजूसी करती है और ना रश्मि ज्यादा खर्च करती है।